हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की शॉर्ट नोट वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। पहली चार्टर एक्ट पारित की गई थी 1793 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित की गई इस एक्ट के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि कंपनी की शासन के ऊपर जो संसद की नियंत्रण है उसको स्थापित करना, साथ ही साथ कंपनी की जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां था उसको रेगुलेट करना। तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। चार्टर एक्ट 1793 की जो पहली महत्वपूर्ण बिंदु थी वो इस प्रकार थी। कंपनी की व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर व्यापार करने का एकाधिकार, आप ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। इसका मतलब है कि भारत के अंदर व्यापार करने का सिर्फ अधिकार किसके पास है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों के द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। आप इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें। इस एक्ट से पहले कोई लिखित नियम, कायदे, कानून नहीं था जिसके माध्यम से कंपनी यहाँ पे शासन चलाए। अब इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि जितने भी यहाँ पे गतिविधियां, राजनीतिक या फिर व्यापारिक गतिविधियां होगी, उसके लिए एक लिखित नियम होगा, उसका एक विधान होगा और उसी लिखित नियम के अनुसार कंपनी यहाँ पे अपना व्यापारिक गतिविधियां या फिर शासन चलाएगी। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई कि जो विधियां या फिर नियम बनेंगे उसकी व्याख्या न्यायालय करेगी और न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि उसके अंदर यदि कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए और दूर करने के बाद फिर से उसको लागू किया जाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्यों को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव को आवश्यक कर दिया गया। मतलब यदि कोई ब्रिटिश पर्सन, कोई ब्रिटिश व्यक्ति परिषद का यदि वो सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए एक कंपल्सरी एक क्राइटेरिया यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 में एक लाया गया कि वही पर्सन गवर्नर के परिषद के सदस्य बन सकते हैं जिनको भारत में 12 वर्षों तक रहने का अनुभव प्राप्त हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको 12 वर्षों से कम भारत में रहने का अनुभव है, उन्हें परिषद का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे उनके वेतन को भारतीय कोष से दिया जाना तय किया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी तक, मतलब चार्टर एक्ट 1793 के पारित होने के पहले तक भारत के अंदर जितने भी नियंत्रण मंडल के सदस्य थे उनकी जो वेतन या भत्ता थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये तय किया गया कि नियंत्रण मंडल के जितने भी सदस्य होंगे उनकी वेतन अब भारतीय कोष के द्वारा ही दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अब भारत में लूट जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये शॉर्ट वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट वीडियो की सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।